गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट ईयर क्लासेज बायो क्लासेज में हम आपको वनस्पति जगत के बारे में बताते हैं। ये जो वनस्पति जगत हमारा एक किंगडम है, प्लांट किंगडम इसको बोलते हैं। इसमें बहुत सारे वनस्पतियां हैं छोटी। इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी वनस्पतियों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे सूक्ष्म जो वनस्पति है उसका नाम है बुल्फिया। बुल्फिया। और सबसे बड़ी जो वनस्पति है उसका नाम है सिकोया। ये आप लार्जेस्ट वनस्पति सिकोया, और जो स्मॉलेस्ट है जो सूक्ष्म है बुल्फिया, जो जली प्लांट है। इस प्रकार से वनस्पति जगत में है। तो इसको हम देखते हैं ध्यान से। तो बुल्फिया सिकोया के बाद हमारी आती है इसके क्लासिफिकेशन की। तो वनस्पति जगत को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला है उपजगत। ये जगत है, ये आपका उपजगत। उपजगत क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स। नेक्स्ट इसका जो दूसरा उपजगत है वो है हेंड्रोगैम्स। हेंड्रोगैम्स। ये दो इसके उपजगत है वनस्पति जगत में। इस क्रिप्टोगैम्स में देखा जाता है तो क्रिप्टोगैम्स में कुछ तीन संघ मिलते हैं हमको। संघ नंबर 1 है हैलोफाइटा। हैलोफाइटा। जैसा कि एक बात और देखिए बता दो आपको, क्रिप्टोगैम्स में एक प्लांट या पौधे आते हैं जो पूर्णतः अपुष्पी होते हैं, जिनके अंदर न कोई पुष्प हो, न फल हो, न बीज। इसको हम क्रिप्टोगैम्स मानते हैं और इसको जो है पुष्पी का नाम देते हैं। इसमें सारी चीजें होती हैं। तो ये अपुष्पी और पुष्पी के रूप में भी आप जान सकते हैं इसको। तो इसका जो पहला संघ है क्रिप्टोगैम्स का वो संघ हैलोफाइटा। अब हैलोफाइटा के अंतर्गत भी प्लांट आते हैं, जैसे कि आप कवक का नाम आप सुने, फॉर एग्जांपल कवक फंगस को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका शैवाल, इसी में हैलोफाइटस में आते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बैक्टीरिया, जिसको जीवाणु किसे कहते हैं। ये बैक्टीरिया जंतु और प्लांट दोनों में आते हैं। तो इस प्रकार से कवक, शैवाल, जीवाणु और एक प्लांट और आता है, इसका नाम है सैक, जिसको लाइकेन की संख्या कहते हैं। जो ये कवक और शैवाल दोनों के मिलने से ये इसकी उत्पत्ति होती है, इसको हम लाइकेन कहते हैं। तो ये सारे प्लांट्स स्टूडेंट्स हैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट जो इसका संघ बनता है वो संघ है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। ये जो प्लांट होते हैं ये पूर्णतः जल और स्थल दोनों ही स्थानों पर पाए जाते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम ब्रायोफाइट का नाम देते हैं। और अगर नेक्स्ट चाहे तो इसको हम एम्फीबियन प्लांट्स या उभयचर प्लांट भी कह सकते हैं। उभयचर मतलब जो जल और स्थल दोनों पर ही पाए जाते हैं। ऐसे प्लांट को हम ब्रायोफाइट्स या उभयचर या एम्फीबियन प्लांट्स का भी नाम दे सकते हैं, जो जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। देखिए इस प्लांट्स के अंतर्गत कौन कौन से प्लांट आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए पोरीला, एक प्लांट होता है पोरीला। फिर एक प्लांट होता है स्पैगनम, मार्केसिया स्पैगनम शब्द है, मार्केसिया वगैरह। इस प्रकार से तमाम ऐसे प्लांट हैं जो ब्रायोफाइट्स वाले होते हैं। ब्रायोफाइट्स के जो प्लांटों की जो बाडियां होती हैं वो जस्ट लाइक सैक के समान, थाइलस कह लीजिए इसको, जस्ट लाइक थाइलस के समान इस प्रकार से बाडियां होती हैं। और इसके नीचे बहुत सारे ऐसे राइजोइड्स पाए जाते हैं जो मिट्टी को जकड़े रहते हैं। और ये बॉडी पूरा देखिए ग्रीन होती है, हरी होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये प्लांट इसमें जड़ का पता है, न तना का पता है, न पत्ती का पता है। जड़ की जगह ये मूलाधार को राइजोइड्स का नाम देते हैं, ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये मिट्टी को जकड़े रहते हैं। तो प्लांट लेकिन देखने में आप इसको कह सकते हैं कि पूर्णतः एक प्लांट है, क्योंकि बॉडी इसकी जस्ट लाइक थाइलस सा है। तो थाइलस की बात बोलते हैं। थाइलस से सुकाय भी कहा जाता है, इसको सुकाय की भी संज्ञा दे सकते हैं। तो ये प्लांट इस प्रकार से ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो इसका तीसरा संघ है वो है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट ये ऐसे प्लांट होते हैं जो पूर्णतः जली होते हैं। और जली होते ही पानी के या तो बहुत अंदर होते हैं या पानी के सतह पर पाए जाते हैं या पानी के मीडियम पाए जाते हैं। ऐसे प्लांट हमारे टेरिडोफाइट्स कहे जाते हैं। इसका बेस्ट उदाहरण आपको बता दूं, फर्न। फर्न जो प्लांट होता है वो टेरिडोफाइट्स का ये प्लांट है। इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं प्लांट हैं। जैसे आप देखिए इसमें
रिक्सिया, रिक्सिया भी प्लांट इसमें आता है। नेक्स्ट उसके बाद बहुत देखा जाए तो और भी सारे प्लांट हैं। ये प्लांट और आता है स्पाइरोगायरा, ये भी टेरोफाइट्स में आते हैं। तो ये सब सारे पौधे प्लांट जो होते हैं जली होते हैं। तो फ्रेंड देखिए आप, सब थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरोफाइट, ये सारे प्लांट जो होते हैं खुदकुदी हैं, ना इसमें जड़ का पता है, ना तने का पता है, ना पत्ती का पता है, और देखने में आपको पुष्पा पौधा लगता है। और ये पुष्पी पौधे अपुष्पी होते हैं, इसमें न पुष्प या बीज न फल, कोई प्रकार का इसमें चीज आपको देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखिए, ये जो स्टॉक जगत है वो फाइटोगैम्स का है। ये प्लांट जो होते हैं पूर्णतः पुष्पी होते हैं, इनके अंदर पुष्प भी होता है, बीज होते हैं, फल होते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। अब यहाँ देखिए, इस फाइटोगैम्स को अगर देखा जाए तो दो भागों में डिवाइड किया जाता है। इसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला है आपका एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, स्पर्म, ये प्लांट होते हैं, इसको हिंदी में हम आवृत बीजी का नाम देते हैं, आवृत बीजी। यानी आवृत बीजी का मतलब ये हुआ कि ऐसे बीज जो एक बीज कवच के द्वारा ढके हों, कवर्ड हों, इसलिए इसको हम आवृत बीजी का नाम देते हैं, और इंग्लिश में इसको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट जो इसका फाइटोगैम्स का जो प्लांट है वो है अनावृत बीजी। अनावृत का मतलब ये हुआ कि ऐसे प्लांट जिनके बीज के ऊपर किसी प्रकार का कोई कवच या कवच न हो, यानी इसके सिर क्या हो, नंगे हो, नग्न हो, ऐसे पौधों को हम अनावृत बीजी का नाम देते हैं। अंग्रेजी में इसको जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। इस प्रकार से एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म को देखा जाए तो दो भागों में इस प्लांट को डिवाइड कर देते हैं। पहला प्लांट आपका होता है एक बीजपत्री, इसमें एक बीज, ऐसे बीज इसमें एक ही बीजपत्र पाया जाता हो, ऐसे पौधों को हम एक बीजपत्री पौधों का नाम देते हैं, और इंग्लिश में इसको मोनोकाट भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है आपका द्विबीजपत्री, यानी ऐसे बीज जिसमें दो बीजपत्र पाए जाते हो, ऐसे बीजपत्रों को हम, बीजों को हम द्विबीजपत्री का नाम देते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, एक बीजपत्री में से मक्का है, गेहूं है, बाजरा है, ये सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें एक ही प्रकार का बीज पाया जाता है। जब द्विबीजपत्री में जितने भी दलहनी फसलें हैं, सारी दलहनी फसलें द्विबीजपत्री, अंदर दो दाने की बीजपत्र होते हैं, ऐसे बीज हमारे द्विबीजपत्री कहलाते हैं। इस प्रकार से एक बीजपत्री को मोनोकाट और द्विबीजपत्री को डाइकॉट की संज्ञा दी जाती है। तो ये सारे प्लांट आपके एंजियोस्पर्म प्लांट में आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, वो सभी इसी में है, एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म को अगर देखा जाए, जिम्नोस्पर्म के हम तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला, इसकी फैमिली जो है, कुल जो है तीन है। पहला है साइकाडेसी, इसमें आपको देखेंगे तो साइकाडेसी नाम है। नेक्स्ट आपका है पाइनाडेसी, पाइनाडेसी, और नेक्स्ट आपका है निटल्स, निटल्स। तो इस प्रकार से इसको तीन भागों में, अब साइकाडेसी में कौन से प्लांट आएंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो साइकस, ये प्लांट आपका साइकाडेसी में है। पाइनाडेसी में पाइनस का प्लांट आता है, जो ओनली सोर प्लांट होते हैं, इसके अंदर कोई फल या बीज नहीं होता है, लेकिन बीज होगा और होते भी हैं तो नग्न अवस्था में होते हैं। साइकाडेसी, पाइनाडेसी। साइकाडेसी से जो हम लोग साबूदाना खाते हैं, ये प्लांट जो फल खाते हैं, इसी के बीज से प्राप्त होता है। पाइनाडेसी पाइनस है, और निटल्स वगैरह में जो प्लांट आते हैं, चीड़ है, देवदार है, गिडरा है, ये वगैरह वगैरह, इस प्रकार से प्लांट निटल्स में आते हैं। यानी ये प्लांट, इनमें से कुछ सोर प्लांट भी होते हैं, तो कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जिनसे हम बीज वगैरह प्राप्त करके उनको खाने योग्य बना लेते हैं, है? जैसे आप देखते होंगे साइकाडेसी को बताया हम, साबूदाना है, तो पाइनाडेसी से चिरगोजा प्लांट होता है, फल होता है, वो भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से जो गम या रबर वगैरह के जो प्लांट भी होते हैं, वो अनावृत बीजी प्लांट में आते हैं। तो ये सारे प्लांट, इसमें कुछ सोर भी हैं, कुछ इसमें प्रोडक्शन देने वाले भी प्लांट होते हैं, तो वे प्रोडक्शन देते हैं, है ना। इस प्रकार से देखा जाए तो इस वनस्पति जगत को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जगत क्रिप्टोगैम्स और फैगोगैम्स। इसमें फैगोगैम्स में तीन संघ बने, क्रिप्टोगैम्स में और फैगोगैम्स में, को दो भागों में डिवाइड किया गया, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया और इसको तीन भागों में डिवाइड किया।
इस प्रकार से ये वनस्पति जगत का देखा जाए तो एक डिटेल हम देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थैलोफाइटा यानी फंगस की। देखिए इसमें प्लांट आपको बताता हूं मैं। फंगस को हम कवक कहते हैं, अंग्रेजी में इसको फंजाई भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि आर.एस. बेकर 1969 में एक जगत बनाए थे, जिस जगत के तहत उन्होंने फंजाई को भी उस जगत में रखा था। तो उसी की हम चर्चा करते हैं। फंजाई, ये फंजाई है क्या? ये प्लांट जो होते हैं पूर्णतः मृत जीवी होते हैं। इन प्लांटों को हम जीवी प्लांट बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको हम सैप्रोफाइट की संज्ञा देते हैं, जो सड़े गले वर्ष या मृत पदार्थों पर उगकर उनसे अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। इसलिए ये टोटली प्लांट जो होते हैं मतलब जीवी यानी सैप्रोफिटिक प्लांट इनको भी कहते हैं। नेक्स्ट में सैप्रोफिटिक भी आप कह सकते हैं, TIC कर लगा हूं मैं, सैप्रोफिटिक प्लांट है। अब इस प्लांट को अगर देखा जाए तो ये प्लांट 4 वर्गों में डिवाइड किए जाते हैं। पहला इसका जो वर्ग होता है, वर्ग नंबर फर्स्ट, इसका नंबर है फाइकोमाइसिटी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ये फंगस जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें कुछ लाभदायक भी होते हैं, कुछ हानिकारक भी होते हैं। तो लाभदायक जो होते हैं जिनको हम खाते हैं और तरह की औषधियां वगैरह बनती हैं, तो वो सब लाभदायक में आते हैं। और जो हानिकारक होते हैं वो हमेशा जीव जंतु को हमेशा हानि पहुंचाते रहते हैं। तो बेस्ट होते हैं ये हानिकारक, यूजफुल और जो दोनों प्रकार के फंगस होते हैं। तो इनके 4 वर्गों में हम डिवाइड कर देते हैं। फाइकोमाइसिटी, जैसे सैप्रोलिगिनिया वगैरह जो फंगस होता है वो इसी में आता है। सैप्रोलिगिनिया है वगैरह, एस्कोमाइसिटी के कुछ ऐसे प्लांट होते हैं उसमें आ जाते हैं। तो ये फाइकोमाइसिटी। नेक्स्ट इसका जो वर्ग है वो है वर्ग एस्कोमाइसिटीज का। एस्कोमाइसिटी इसमें जैसे पेजाइया वगैरह जो आते हैं, तो गुलमुत्ता का जो प्लांट होता है वो इसमें एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो इसका वर्ग बनता है वो बेसिडियोमाइसिटीज का। बेसिडियोमाइसिटीज, इसमें कुछ ऐसे भी फंगस होते हैं जो हार्मफुल भी है प्लांट के या जीव जंतुओं के लिए, और नेक्स्ट जो हमारे कुछ यूजफुल भी होते हैं, लाभदायक भी, इनको हम खाते भी हैं। और चौथा है नेक्स्ट जो है वो ड्यूटेरोमाइसिटी। जैसे गन्ने वगैरह में जो फंगस लग जाता है वो ड्यूटेरोमाइसिटी का ही होता है। गन्ना लाल हो जाता है अंदर से। कुछ और भी ऐसे प्लांट होते हैं जो अंदर से देखने में तो ऊपर से खूबसूरत लगता है प्लांट, लेकिन अंदर से फंगस क्या होता है तो खोखला कर देता है। वो लालपन या कालापन अंदर से भौरी टाइप का जाता है। ये ऐसे जो फंगस होते हैं ड्यूटेरोमाइसिटी के अंदर रखे जाते हैं। तो ये जो कवक है इनको 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो, 4 वर्गों में रखा गया है। एक वर्ग इसमें और बनता है जिसका नाम है मिक्सोमाइसिटी। ये आप नई किताबों में देखेंगे मिक्सोमाइसिटी। जैसे आप पढ़ते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, तो ब्लू ग्रीन एल्गी का जो प्लांट आता है वो अक्सर आप देखेंगे किसी बुक में मिक्सोमाइसिटी। इसके अंदर सारे इन चारों को लेकर के देखा जाए मिक्स टाइप का जो फंगस होता है वो मिक्सोमाइसिटी के अंदर आता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह यूलोथ्रिक्स भी आ जाते हैं, स्पाइरोगाइरा भी आ जाते हैं, कुछ इसमें फंगस है, कुछ एल्गी भी है। ये सारे मिक्सोमाइसिटी के अंदर आते हैं। तो नई किताबों में एक और भी वर्ग हमको देखने को मिला है मिक्सोमाइसिटी, जो आधे शैवाल और कॉकों से मिलकर के वर्ग बना है। इस प्रकार से देखा जाए तो मुख्य 4 है और वैसे देखें तो हम 5 वर्गों में इसको को डिवाइड कर देते हैं। है प्लांट कैसा? मृतजीवी सैप्रोफिटिक प्लांट है जो सड़े गले वर्ज्य पदार्थों पर ऊपर अपना भोजन ग्रहण करता है। ऐसे प्लांट को हम फंजाई या कवक का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसकी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही। गुड डे।